तुझे देखूं आँखों में ऐसे बसा के तू न दिल से जो तुझको पुकारा तूने दिल से जो मुझको बुलाया मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली होश में आओ, होश में आओ। ये आपके दाहिने हाथ से ये कितना खून बह रहा है, ये खून कैसे निकला, कुछ आप बता सकते हैं? आप भी होश कैसे हो गए थे? उस हरामजादे ज्वाला सिंह ने गोली हमारे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली का वार हमने अपनी बाजुओं पर ले लिया। लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे प्राण नहीं बचेंगे सिपाही, क्योंकि गोली का जहर हमारे पूरे बदन में दौड़ गया और प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। साहब पानी तो यहाँ नहीं मिलेगा साहब, थोड़ी देर और चलो साहब। दरबारी तुम हमें यही वीरावान जंगल में लेटा कर कहीं से भी एक गिलास पानी लेकर आओ दरबारी, क्योंकि अब हम आगे एक कदम भी नहीं चल सकते। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए दरबारी, थोड़ी दूर और चलिए साहब। तो मुझे यही लेटा लो। हे भगवान, अगर इस मौके पर इन्हें पानी नहीं मिलेगा तो ये अपना दम तोड़ देंगे। हे भगवान, मैं पानी कहां से लाऊं? मुझे पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हे बाबा, कोई रास्ता दिखाओ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की सख्त जरूरत है। अगर इन्हें थोड़ा भी पानी मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। मैं पानी कहां से लाऊं? लेकिन हम सामने देख रहे हैं ये हमको एक झील दिखाई दे रही है, हो सकता है झील में मुझे पानी मिल जाए। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, हे नेवली बाबा, सेनापति की रक्षा करना और हम झील से एक गिलास पानी लेकर बहुत शीघ्र आ रहे हैं। जय हो नेवली बाबा। जा हो आजा आजा आजा, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगी, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा। मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। आजा आजा प्याज लगता, प्याज लगता, प्याज लगता मुसीबत का बागा है। कोई था लिखो ये संकट है इसी में बनाया।
सामने झील दिखाई दे रही है, उस झील से बहुत जल्दी गिलास हाँ नागराज, तुम इनके जख्मों को ठीक करिए। ठीक है नागरानी, जय भोलेनाथ। नेकी के फरिश्ते, इंसानियत के देवता, कौन है आप लोग जो कि एक बिरावान जंगल में मेरे जख्मों को ठीक कर और मुझे एक गिलास पानी पिला कर नया जीवन दिया? कौन है आप लोग? उस सबसे आप हमें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इसमें लोक के नहीं बल्कि नागलोक के रहने वाले हैं। हम एक इच्छाधारी नाग और नागरानी, हमारा नाम नागराज प्रकाश है और ये मेरी अर्धांगिनी जिनका नाम नागरानी रोशनी है। लेकिन आप कौन है जो इस बियाबान जंगल में इस घायल अवस्था में आप यहाँ पड़े हैं? आखिर आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कौन हूँ और किस मुसीबत से इस बियाबान जंगल तक आया हूँ? कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं सब कुछ आपको बताऊंगा नागराज, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो नाम रावत मेरा कंचनगढ़ है, नाम रावत मेरा कंचनगढ़ है मकान, सेना पच पे थी माँ पे तैनात था। लेने जब मैं महल की और खबर हो गया, जाला से वार धोके कतर में बात सुने आपकी क्रोध आता मुझे, बातें सुने आपकी क्रोध आता मुझे, धोखे का उसने किया, आज जिंदा उसे छोड़ नहीं, आज जिंदा उसे छोड़ सकता नहीं। क्रोध का सारा आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? नागराज, क्या ये भूल गए नागराज कि हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे थे? नागराज, तो क्रोध में आकर ये बात ही भूल गए कि हम लोग आज अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं। अब नमस्ते, हमें पहले मत बुझाइए, आपके साथ क्या हुआ जरा हमें साफ शब्दों में बतलाइए। हम कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह के यहाँ
सेनापति अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। एक दिन अचानक राजमाता और सम्राट की मुझे इस कदर याद आई। मेरा दिल इतना बेचैन हो गया उन लोगों से मिलने के लिए कि हम अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सके, और उन लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे ही हम महल पहुंचे, हम क्या देखते हैं कि वह महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैनकट की तरफ जा रहा है। और जैसे ही हम सैनकट के गेट पर पहुंचे, वो अपनी शमशीर का वार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी हमने शमशीर का वार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैनकट से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी हमने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने हमारी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई, और राजमाता की आंख खोलने पर उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। नागराज, राजमाता ने उसकी बातों पर यकीन किया और मेरे हाथों में कड़ी लगाकर भारी दरबार सम्राट के समक्ष हमें पेश किया गया। राजमहल से कुंवर शिवा का हरण ज्वाला सिंह ने किया और आरोप इस रावत सिंह के ऊपर लगा दिया। नागराज, राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के हरण करने का आरोप मुझ पर लगा, और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुनाकर हथकड़ियों में जकड़ कर सलाखों के अंदर डलवा दिया। इतने में भी ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था। एक दिन सलाखों के अंदर आकर शाही हंटर से मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया। गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरी बाजू पर लगी और घायल अवस्था में हम प्यास के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया नागराज, बल्कि रात दरबारियों के द्वारा मुझे इस बीरावान जंगल में फेंकवा दिया, ताकि ये रावत सिंह इसी बीरावान जंगल में तड़प कर प्राण त्याग दे और इस कंचनगढ़ राज्य से इस रावत सिंह का नामो निशान मिट जाए। लेकिन एहसान होगा आप लोगों का, जो कि मेरे जख्मों को ठीक कर और मुझे पानी पिलाकर मुझे नया जीवन दिया है। नागराज, रावत सिंह, आप जिस वर्दी के लिए जीते मरते थे, जिस राजमाता और सम्राट के लिए सदा अपने प्राण निछावर तैनात रहते थे, आज राजमाता को मारने का और कुंवर शिवा के अपहरण का आरोप आप पर लग गया है। आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया है। क्या आप इस कलंक के टीके को लेकर इस कंचनगढ़ रियासत में किसी से भी नजर मिलाकर जिंदा रह पाएंगे? जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता था, भारी राज दरबार में सम्राट और राजमाता के समक्ष मेरे बदन से वर्दी उतर गई, और नहीं मैं इस कंचनगढ़ राज्य में किसी से नजरें मिला सकता हूँ। और इस कंचनगढ़ राज्य में क्या हम इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहिए? क्या कह रहे रावत सिंह? मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता रावत सिंह। जाइए, यह जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के पीछे एक भोले बाबा का मंदिर है। जाओ, भोले बाबा का दर्शन करो। भोले बाबा अवश्य आपको कोई न कोई मार्ग जरूर दिखलाएंगे। लेकिन रावत सिंह, मंदिर के पीछे एक बहुत घोर जंगल है, लेकिन उस जंगल में आपको जाने की आवश्यकता है। रावत सिंह, अब हम लोग गुफा जाने का टाइम आ गया है। हम लोग अब चलना चाहते हैं। भोलेनाथ सदा आपकी रक्षा करें। जय। वाह महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता को मारना तू चाहता था और आरोप रावत सिंह के ऊपर लगा दिया। कुंवर शिवा को सारे राजमहल से तूने गायब किया और कलंक का टीका इस रावत सिंह के माथे पर लगाई। मैं इस कंचनगढ़ राज्य में जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर नागराज ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया है, तेरा रावत सिंह जिएगा जरूर। लेकिन इस कंचनगढ़ राज्य का मैं रावत सिंह बनकर नहीं, बल्कि नागराज के बताए अनुसार जाऊंगा उस हिमगिरी पर्वत के पीछे और भोले बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करूंगा। नागराज ने मुझे बीरावान जंगल की तरफ जाने से रोका है, लेकिन ये रावत सिंह उसी बीरावान जंगल में जाएगा और उसी बीरावान जंगल में बनाऊंगा का चाचा गिरो, और आज के बाद भी क्या करूंगा अपने आप को डाकू तूफान के रूप में। याद रखना ज्वाला सिंह, किसी दिन इस तूफान के कदम इस कंचनगढ़ बलिराज दरबार में पड़ेंगे, आऊंगा तेरे बंगले पर, और यही कंचनगढ़ की गलियों में सारे जो कुत्ते की मौत न दिया तो समझ ले अपनी माँ की कोख से मैंने जन्म नहीं।
नाग नागर को ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत दूर आ गया हूँ। आज जो ये फूलों का बगीचा दिखाता है, इसी बगीचे से हम चलेंगे। इस बगीचे के आगे एक झील है और पूर्णिमा की रात को नाग नागन उसी झील में स्नान करते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? और वहीं पर पकड़ने में नाग नागन को हमें बहुत मजा आएगा। हाँ गुरुदेव। आओ घंटाल। गुरुदेव, क्या बात है? मेरी एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? गुरुदेव, तुम नागराज प्रकाश को पकड़ो। हाँ। मैं नागरानी रोशनी को पकड़ूंगा। अच्छा। और उसके गाल में ऐसा चुम्मा लूंगा कि वो निशान हरदम के लिए हो जाए। घंटाल, घबराओ नहीं, हम तुम्हें एक दिन नागन के गाल में चुम्मा अवश्य दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। आओ भाई, इस फूलों के बगीचे से चलेंगे झील की तरफ। आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ जा रही इतनी ठंडी में? मैं इतनी ठंडी में जा रही हूँ चमन। ऐसे चलोगी? नहीं कुछ कहते हुए। क्यों नहीं? चलो। बहुत ज्यादा है। अरे ना जाने का हो गई बात यार, सरी से चुनरिया सरी का तार। ना जाने का हो गई बात यार, सरी से चुनरिया सरी का तार। अखिया मिला दे लगा, तक से कर जीवा धड़काता। अखिया मिला दे लगा, तक से कर जीवा धड़काता। बनी बपरितिया के सपना जगा के, दिलवा में धड़कन के चाहती बना के। दिलवा में घर तू बनाई के, बाबूरी गई भूल मरे नैया के अगवा चढ़ाई के। बाबूरी गई भूल नैना उड़ गई। घंटाल, देखा? क्यों नहीं? क्या हो गया तुझे? गुरुदेव, मैं उस लड़के के गाल में चुम्मा लेने चला। अच्छा। ये लोग इतना मुझे मारी कि मजा ही आ गया गुरुदेव। अच्छा, इतना मार खाया तुझे मजा आ गया। और क्या? घंटाल, आइए गुरुदेव। दो परी थी। एक परी तो लाज जूता तुझे मारकर भाग गई, एक को मैंने पकड़ लिया, वो सामने देख रही। ये ले बेन, मैं बातें करता हूँ।
मेरा देख कर सुंदरी बुरा है मेरा हाल, तुम्हें देख कर सुंदरी बुरा है मेरा हाल, और लगा लो सीने से मुझे कर दूं मालूम। लगा लो सीने से मुझे कर दूं मालूम। तो रूप भिखारी सा लगे दिखता है कंगा, रूप भिखारी सा लगे दिखता है कंगा, अरे छोड़ मेरा रास्ता ऐ बाजी से हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? मिलेगा मुझसा वीर जवान, मिलेगा मुझसा वीर जवान, लगा ले सीने से मेरी जान। नाम मेरा जयकार है, दुनिया तुझे घुमाऊंगा, राजा मैं बन जाऊंगा और रानी तुझे बनाऊंगा। कांपता है मुझसे शैतान, कांपता है मुझसे शैतान, लगा ले सीने से मेरी जान। अरे सकल से लगता है बेईमान, सकल से लगता है बेईमान, अरे हट जाओ बाजी से। तो पिता को खबर भेज कर फांसी तुझे दिलवाऊंगी, हाथ पैर बंधवाई करी चक्की में पिसवाऊंगी, और निकल जाएगी से की जान, और हट जाओ बाजी से। जितनी हो खूबसूरत उतनी हो बददुआ, जितनी हो खूबसूरत उतनी हो बददुआ, अपनी आदत से तुम बाजी आती नहीं। आज ये सुमत तुम्हारी और बिगाड़ूंगा मैं, नहीं देखता हूँ बचाता तुझे। ये बता कि तेरा नाम क्या है और किसकी बेटी है? मेरा नाम शिवानी है, मैं मंत्री ज्वाला सिंह की बेटी हूँ।